बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम बाकायदा नई किताब का लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है नई किताब का बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी मीन्स नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज एंड क्लासिफिकेशन मीन्स डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो इस चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें पढ़नी हैं, पहले तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन में हमने ये देखना है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये बायोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों। अब इनका फ़ायदा क्या है? क्योंकि ये एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं? बहुत ज़्यादा टाइप्स के जो जानदार इस ज़मीन पे हैं और उनके दरमियान जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी ताल्लुक है, इर्तकाई ताल्लुक है, उसको हमने इस चैप्टर में बुनियादी तौर पे पढ़ना है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने बायोडाइवर्सिटी को मुख्तलिफ लेवल्स पे पढ़ना है। जेनेटिक्स लेवल है, स्पीशीज लेवल है, इकोसिस्टम लेवल है। इन सारे लेवल्स पे हमने बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे पढ़ना है और एंड पे हमने वो तमाम मेथड्स, वो तमाम प्रिंसिपल्स जिनको साइंसदान इस्तेमाल करते हैं जानदारों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जानदारों को क्लासीफाई करने के लिए, जानदारों को स्टडी करने के लिए। पहला लेक्चर जो हमारा शुरू है वो है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तक जो हम पढ़ते रहे हैं वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को 1969 में रॉबर्ट विटाकर ने पेश किया था। उसके मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 बड़े ग्रुप्स हैं, 5 बड़े किंगडम्स हैं। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी, नंबर 5 एनिमेलिया। अब ये 5 ग्रुप से उन्होंने बनाए थे। इसमें जो पहला ग्रुप है किंगडम मोनेरा, ये प्रोकैरियोट्स का है और बाकी चारों ग्रुप्स जो हैं वो यूकैरियोट्स के हैं। ये तो था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन अब इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सामने रखते हुए 1990 के अंदर एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वूज। कार्ल वूज ने एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है जिसको हम नाम दे रहे हैं 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम के मुताबिक जो पहला ग्रुप था 5 किंगडम्स का मोनेरा, उसमें 2 डोमेन्स हैं। एक डोमेन आर्चिया है और दूसरी डोमेन बैक्टीरिया है। तो यानी प्रोकैरियोट्स हैं दोनों ही, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और बाकी जो 4 किंगडम्स थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, उनको डोमेन यूकैरिया में रखा गया। यानी टोटल जो डोमेन्स हैं वो 3 हैं। डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। आर्चिया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन दोनों में वाज़े तौर पर डिफरेंस मौजूद होता है। दोनों के अंदर डिफरेंट फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। अब साइंसदान इस बात पे बिलीव रखते हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं कि आर्चिया और बैक्टीरिया दोनों अलहदा इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं, लेकिन इनका एंसेस्टर कॉमन था। मॉलिक्यूलर डाटा के मुताबिक हम ये देखते हैं कि जो आर्चिया डोमेन है वो यूकैरियोट डोमेन के ज्यादा करीब है, ज्यादा क्लोज है।